हेलो साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं बजरंग गुप्ता आप सबों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले 10 क्वेश्चन का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, हम एक क्वेश्चन के साथ नोट्स में कुछ पॉइंट दिए हैं, साथ में उसका भी डिस्कशन करेंगे। साथियों, पिछला वीडियो जो हम बनाए हैं, आशा करता हूं कि आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे और उससे ज़रूर लाभ उठाए होंगे। साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है, आप सभी जिस किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वह रेलवे से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो या अन्य कोई स्टेट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, उन सभी की तैयारी में तैयारी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, आप सभी का रिवीजन को कैसे जो आप पढ़े हैं उसको कैसे फिर से प्रैक्टिस किया जाए, जो कि जिससे कि आप उसे भूले नहीं। इसलिए साथ ही हम ये क्लास लाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा क्लास ज़रूर अच्छा लगता होगा और जो साथियों, अगर अच्छा लगे तो मेरा ये बीजी पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा साथी। चलते हैं हम अपने कंटेंट पे साथियों। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ। साथियों, मैं असफल नहीं हुआ हूँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, चलते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है साथियों कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? साथियों, ऑप्शन ए है तेल अत्यंत हल्का होता है। ऑप्शन बी है बत्ती में से तेल का विसरण होता है। ऑप्शन सी है पृष्ठीय तनाव की परिघटना के चलते। ऑप्शन डी है केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। साथियों, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर केशिकीय क्रिया की परिघटना के चलते चढ़ता है। साथियों, केश नली में द्रव की ऊंचाई केश नली के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथियों, उसी प्रकार वर्षा के बाद किसान खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में केश नलियां टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके, वह मिट्टी में नमी बने रहे। नमी मिट्टी में नमी बनी रहे, इसलिए वर्षा के दिनों में किसान क्या करते हैं? खेत की जुताई करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 साथियों। राइबोसोम्स की संरचना में होती है। ऑप्शन ए है डीएनए तथा प्रोटीन्स। ऑप्शन बी है आरएनए तथा प्रोटीन्स। ऑप्शन सी है आरएनए तथा अमीनो अम्ल। ऑप्शन डी है आरएन ए तथा डीएनए। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। राइबोसोम्स एक दानेदार संरचनाएं होती है। राइबोसोम्स की दानेदार संरचनाएं होती है जिसकी खोज कोशिका में पादप कोशिका में रॉबिन्स और ब्राउन के द्वारा किया गया था तथा प्राणी कोशिकाओं में जॉर्ज पेलेट के द्वारा किया गया था। रासायनिक रूप में राइबोसोम्स में दो भाग होते हैं, प्रोटीन्स तथा आरएनए। प्रोटीन संरचनात्मक एवं एंजाइमेटिक दोनों प्रकार के होते हैं। आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यक्ष्मा की रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि अधिक प्रभावशाली होते हैं? साथियों, ऑप्शन ए है पेनिसिलिन। ऑप्शन बी है क्लोरोमाइसिटिन। ऑप्शन डी है रिफेम्पसिन। ऑप्शन सी है टेरामाइसिन। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। साथियों, रिफेम्पसिन यक्ष्मा की रोगियों के लिए
अधिक प्रभावशाली औषधि माना जाता है। उसी प्रकार है कुछ दवाई यहाँ साथियों नारकोटिक नारकोटिक के तहत चिंता तथा तनाव को कम किया जाता है। इसके लिए उपयोग दवाई है हीरोइन तथा पेंथेडिन। एंटीसेप्टिक घाव घाव कटने के स्थान फोड़ों तथा रोगग्रस्त त्वचा को ठीक करने के लिए एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत जो मेडिसिन का यूज किया जाता है सोफ्रामाइसिन, क्लोराइसिन, डिटॉल आदि। साथियों उसी प्रकार एंटी फर्टिलिटी औषधि इसके तहत जन्म दर नियंत्रित किया जाता है। इसके तहत मेडिसिन जो यूज किया जाता है मिफ्रोप्रिस्टोन तथा सिल्फियम। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 4 कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है धूल कण, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है जलवाष्प। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण धूल कण है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह एक खगोलीय दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। उसी प्रकार एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। उसी प्रकार अगर हम इसे एक पारसेक को मीटर में देखें तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। साथियों अगला है कि वायुमंडल में धूल कण भारी मात्रा में पाया जाता है। अधिक धूल कण के कारण ही वायुमंडल धुंधला दिखाई देता है। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ऑप्शन बी है वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। अगला है ऑप्शन नंबर सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है। यह कथन गलत है क्योंकि जब वायु में आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। उसी प्रकार है कि आर्द्रता के बढ़ने से वायु का घनत्व घट जाता है जिससे वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगला है कि तापमान बढ़ने पर वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है। ऐसी दशा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ठोसों में घनत्व अधिकतम और गैसों में वायु का घनत्व न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। ऑप्शन ए है आंवला, ऑप्शन बी है तुलसी, ऑप्शन सी है नीम, ऑप्शन डी है आम। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा तुलसी को प्रदान की गई है। उसी प्रकार तुलसी का वैज्ञानिक नाम ऑसीमम सेक्टम होता है। यह एक द्विबीजपत्री तथा शाकीय औषधि पौधा है। तुलसी पौधे का उपयोग सर्दी जुखाम खांसी दंत रोग और श्वास संबंधी रोग के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन से, ऑप्शन बी उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से, ऑप्शन सी अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, ऑप्शन डी बिलों में रहने के प्रति अनुकूलता से।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति सिद्धांत से संबंधित है। जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत एवं प्रतिपादक प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। अपरिवर्तनवाद के प्रतिपादक ह्यूगो डी ब्रीज को माना जाता है। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद जीव के विकास को बताता है। सर्वप्रथम पृथ्वी पर जलीय जीव की उत्पत्ति हुई थी। किंग कोबरा, नाग, कैरेट आदि काफी विषैले सांप होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वथन होता है ऑप्शन ए एक निश्चित तापक्रम पर, ऑप्शन बी द्रव के निचले पृष्ठ पर, ऑप्शन सी द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वथन होता है एक निश्चित तापक्रम पर। साथियों अगला है कि क्वथन जो एक निश्चित तापमान है जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है। क्वथन वह निश्चित तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है। अगला है कि गलनांक वह बिंदु है जिस तापमान पर कोई पदार्थ गलने लगता है उसे गलनांक कहते हैं। जिस तापमान पर, कहने का अर्थ है साथियों कि जिस तापमान पर कोई पदार्थ गलने लगेगा उसे गलनांक कहेंगे। जिस निश्चित तापमान पर कोई पदार्थ वाष्प बनकर बन जाएगा उसे क्वथनांक कहते हैं। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निश्चित तापक्रम पर। साथियों कहता है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई पदार्थ गलने लगता है उसे गलनांक कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का उबलने का तापमान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी बल। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। मतलब कि बल एवं विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य जो होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। अतः यह एक अदिश राशि है। वैसी भौतिक राशियां, अब है कि अदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव सुरक्षित रहता है। ऑप्शन बी है अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ऑप्शन सी है अदिश राशि बीमाहीन होती है। ऑप्शन डी है अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। साथियों अदिश राशि के संबंध में यह कथन सत्य है कि अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव संरक्षित रहती है। यह गलत है क्योंकि अप्रत्याश संगठन में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। साथियों यह रहा मेरा 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आप सभी को कैसा लगा आप सभी जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। साथियों मेरे चैनल बीजी पाठशाला को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर करें साथियों, ताकि इस वीडियो से सभी लाभ उठा सके। साथियों मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
my video.